7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया, ये निश्चित ही हम कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाला है। इसमें साफ आशंका जाहिर किया जा सकता है कि ये पूरी तरह सेटिंग और पूरी तरह जो है कि यहाँ गड़बड़ी किया गया है कि बड़े बड़े धुरंधर तैयारी करने वाले इसमें आउट है। इतने बड़ी सेटिंग हम कह सकते हैं कि कोई बड़े माननीयों के संरक्षण के बिना हो नहीं सकता है। पहला का अलग नियम, दूसरा का अलग नियम, तीसरा अलग नियम, चौथा अलग नियम, पांचवा अलग नियम, छठा और अब सातवां भी आया। सब पिछले 6 जेपीएससी से अलग नियम। राज्य के बबुआ को हम लोग भारी गलती किए हैं। साहिबगंज जिला की बात करते हैं तो साहिबगंज जिला माननीय मुख्यमंत्री का बरहेट क्षेत्र पड़ता है। फिर अगर हम लोहरदगा का बात करते हैं तो सत्ताधारी माननीय रामेश्वर उरांव जी का क्षेत्र पड़ता है। लातेहार की बात करते हैं तो माननीय सत्ताधारी वैद्यनाथ राम जी का क्षेत्र पड़ता है। छोटे छोटे सेटिंग होते थे, सीट बेचा जाता था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे सेंटर को कैप्चर किया गया। चेयरमैन अमिताभ चौधरी जैसे लोग हैं, जिसका परीक्षा नियंत्रक मोइनुद्दीन खान जैसे लोग हैं, सुजीता भट्टाचार्य, अनिमा हासदा जैसे लोग हैं। इतने बड़ी घोटाला हुए हैं, ये जांच का विषय है। इसका जांच किया जाए। इसका जितने भी जो लगातार पास किया है क्रमवार छात्र, उसका सीडीआर जांच किया जाए, उसका कॉल रिकॉर्ड जांच किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये जो रिजल्ट आई है, ये उम्मीद से विपरीत है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है और ये जेपीएससी जो लगातार गड़बड़ी कर रही है, और ये जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया, ये निश्चित ही हम कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाला है। इसमें साफ आशंका जाहिर किया जा सकता है कि ये पूरी तरह सेटिंग और पूरी तरह जो है कि यहाँ गड़बड़ी किया गया है। इसलिए कि एक तरफ देखते हैं कि अभी तक का जितना भी परीक्षा हुए, सबसे जो है कि इस बार का जो सवाल था सबसे डीपली था और सबसे ज़्यादा कटअप गया। एक तरफ सबसे ज़्यादा डीपली सवाल, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कटअप, तीसरी तरफ जो 3 सेंटर है और जो लगातार जो है पास किया गया, इससे साफ जाहिर होता है। और इसमें देख रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधर तैयारी करने वाले इसमें आउट है। एक दिन में 6 विज्ञापन रद्द कर दिया गया और उसी दिन का जो है कि जेपीएससी रिजल्ट प्रकाशित की गई। और जो जेपीएससी रिजल्ट जो प्रकाशित कर दी गई है, ये बहुत चौंकाने वाली ये रिजल्ट है। और इसमें साफ हम लोग एक आशंका जाहिर कर सकते हैं कि ये पूरी तरह सेटिंग और पूरी तरह भ्रष्टाचारी और पूरी तरह गड़बड़ी करके सीट को जो है कि बेच देने का काम किया गया है। अब जो 3 जिला को देख रहे हैं कि अभी सामने आ रही है कि लगातार एक ही केंद्र से, एक ही सेंटर से जो आया रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह पूरी तरह सेटिंग हुआ है। और ये जो सेटिंग, इतने बड़ी सेटिंग हम कह सकते हैं कि कोई बड़े माननीयों के संरक्षण के बिना हो नहीं सकता है। क्योंकि अब साहिबगंज जिला की बात करते हैं तो साहिबगंज जिला माननीय मुख्यमंत्री का बरहेट क्षेत्र पड़ता है। फिर अगर हम लोहरदगा का बात करते हैं तो सत्ताधारी माननीय रामेश्वर उरांव जी का क्षेत्र पड़ता है। लातेहार की बात करते हैं तो माननीय सत्ताधारी वैद्यनाथ राम जी का क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए ये तमाम जो सत्ताधारियों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा सेटिंग हो नहीं सकता है। इसीलिए पढ़ने वाले छात्र, तैयारी करने वाले छात्र एक बहुत बड़ी अभी दहशत में है और जो है कि बहुत आक्रोशित है, क्योंकि इतना बड़ी घोटाला। पहले तो आरक्षण के नाम पर छोटे छोटे सेटिंग होते थे, सीट बेचा जाता था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे सेंटर को कैप्चर किया गया और लगातार छात्रों को जो है कि पास कर दिया गया है। और अब देख रहे हैं ये पूरी तरह जो है कि इस तरह से खुलेआम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं, ये जेपीएससी संस्थान जो है, यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिसका चेयरमैन अमिताभ चौधरी जैसे लोग हैं, जिसका परीक्षा नियंत्रक मोइनुद्दीन खान जैसे लोग हैं, सुजीता भट्टाचार्य, अनिमा हासदा जैसे लोग हैं। जब तक इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और फ्रेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, तब तक जो है कि यह जेपीएससी सुधर नहीं सकता है। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि ये जो इतने बड़ी घोटाला हुए हैं, ये जांच का विषय है। इसका जांच किया जाए। इसका जितने भी जो लगातार पास किया है क्रमवार छात्र, उसका सीडीआर जांच किया जाए, उसका कॉल रिकॉर्ड जांच किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ कोई छात्र पे कि कोई पास कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जब एक लगातार पास होने वाली बात सामने आती है, एक इतना बड़ी पीसीएस है, इतना बड़ी संस्था है, जहाँ से लोग बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनेंगे, जहाँ के झारखंड के किसान, मजदूर, गरीबों का वो लोग सेवा करेंगे, तो ये जांच का विषय है। हम बता रहे हैं कि पहले से पहला जेपीएससी से लेकर के
यहाँ तक जो है ये आप वह सही बोला गया है कि ये झारखंड लोक सेवा आयोग नहीं है, ये झोल फांस लोक सेवा आयोग है। इसमें जो है और ये झारखंड प्राइवेट लोक सेवा आयोग है। ये जेपीएससी का फुल फॉर्म है जो झारखंड प्राइवेट लोक सेवा आयोग। क्यों जानते हैं कि ये जो है सो कभी भी पहला से अभी तक इसका एक वो रिजल्ट जो निकालता है कोई एक नियम नहीं है। पहला का अलग नियम, दूसरा का अलग नियम, तीसरा अलग नियम, चौथा अलग नियम, पांचवा अलग नियम, छठा और अगर सातवां भी आया सो पिछले 6 जेपीएससी से अलग नियम से। अबुआ राज के बबुआ को क्या कहना चाहेंगे आप? अबुआ राज के बबुआ, अब अबुआ राज के बबुआ को हम लोग भारी गलती किए हैं। हम बताते रहे हैं ऐसा अंधा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हम इनको सोचे थे अपना जो है अबुआ राज का अपना है और हमारे बारे में सोचेंगे। ये लोग तो वो, ये सबसे बड़ी बात है इनको सोचने की शक्ति ही नहीं है। इसके अगल बगल लोग हैं वो लोग ओकरा जो बोलते हैं वो सुनते हैं। यहाँ अबुआ का जो यहाँ झारखंडी का आवाज़ ही सुनते ही नहीं है। यहाँ का झारखंड के जो बच्चे हैं जो लगातार हम लोग लाए थे इनको कि हमारी बातों को सुना जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये तो सब चाटुकारों का सुनते हैं। और ये मामला को भी कोर्ट में जाना चाहिए। सबसे बड़ा बता रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय से हम आग्रह करते हैं कि पहला जेपीएससी से अभी तक जेपीएससी जो ऐसे विवादों में रहा है, आपको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि पूरे भारत में जो है सो इसकी राज्य की छवि खराब हो रही है और इस प्रकार से बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सब जगह जो जा करके जाइए आप व दूसरे राज्यों में जाइए, यहाँ पर सीधे बोलता है अरे जेपीएससी पास करना है, पैसा लगा और वहाँ जाकर सेटिंग करो मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर पूरी तरह से सीट को बेचा जाता है, विवाद में होता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि अगर यदि अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाइए। हम बबुआ को जो अपना बबुआ को बोलना चाहेंगे कि आप तो शर्म करो कि हमको बोलते हो कि कोर्ट में जाओ। हम कोर्ट में जाएंगे सिंगल बेंच में, हार जाते हैं, वह जीत जाते हैं तो बोलते हैं डबल बेंच जाओ, डबल बेंच में जीत जाते हैं बोलते हैं लार्जर बेंच में जाओ, लार्जर बेंच जीत जाते हैं उसके बाद बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप बताइए कि अबुआ के बबुआ कोई समझ में नहीं आता है कि यहाँ का बच्चा जो है सो इसको माँ बाप जो है सो खाली वह आलू और वह एक बोरा चावल लेकर के पढ़ने आता है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पढ़ने में तेज है, लेकिन उसको आप वह बाहर कर देते हैं, उसको केस लड़ने के लिए बोलते हैं। क्या वो लड़का केस लड़ पाएगा? ये संस्था जो है सो इसके पास में पैसा काफ़ी है। ये लोग जो है